है, वापस घर आ जाओ। क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा था जब तुम एग्जाम की तैयारी कर रही थी? मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ। आज फिर तुमने बहुत समय बर्बाद कर दी। पागल हो क्या? एक ग्राहक की जरूरत के लिए खुद को इतना थका दिया। तुम मुझसे बार बार पैसे मांगते हो, 500 और फिर 500 और। अब बस करो। औरों की तरह सोचना छोड़ो, वापस घर आ जाओ। या मैंने 2 साल पहले एग्जाम देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे अचानक अपेंडिक्स हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैंने तुम्हें कहा कि तुम एग्जाम दो, मेरी चिंता मत करो। तुम मुझ पर यकीन करती तो 150 स्कोर करके आसानी से कॉलेज में दाखिला ले सकती थीं। जब तुम चले गए थे, मैं क्या कर सकती थी? अगर वो सब सच था, तो उसके बाद क्या हुआ? तुमने पार्ट टाइम काम और पढ़ाई शुरू की, लेकिन वैन बो ने मुझसे क्लाइंट डेटा मांगा। मैंने गलती की, माफ करना। मैं दोबारा भेज दूंगी। मैं पूरी रात मेहनत करती रही, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। तुम्हें लगता है कि मैं स्लो काउंटी और पॉलिसी की वजह से पीछे रह गया। मैंने अपने सपने छोड़ दिए। क्या तुम नौकरी छोड़कर फिर से एग्जाम देने को तैयार हो? चलो तुम फिर से तैयारी शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन पिछले 2 सालों से मेरा कोई अनुभव नहीं है। एचआर को कैसे समझाऊं कि मैं काबिल हूं? हमारी कंपनी लोगों को काम के लिए रखती है, ट्रेनिंग के लिए नहीं। क्या हम शादी कर लें? शादी? क्या तुम मजाक कर रही हो? हमारे पास तो ठीक से शादी करने के पैसे भी नहीं हैं। घर का फर्नीचर तक मैंने उधार लिया है। अब तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या तुम भूल गई कि पहले भी तुमने यही बात कही थी? अगर मैं बीमार न पड़ती तो मैं भी टॉप करती। अब भी एग्जाम दो, पास हुए तो ठीक, वरना मेहनत करो और खाना खाओ। मैं एक छोटा सा बिजनेस खोल लूंगा, हंसते हुए जिंदगी जीऊंगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, फिर भी तुम मुझसे बेहतर हो। मैं 25 की हो चुकी हूँ, अब मेरे लिए शादी और भविष्य की प्लानिंग जरूरी है। तुम्हें लगता है तुम सब संभाल